गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपका न्यू ब्लॉग में। सो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, उससे पहले माता रानी के दर्शन करते हैं। तो जय माता दी। तो माता रानी के दर्शन करिए सब लोग। माता रानी की जोत जल चुकी है और माता रानी सबको आशीर्वाद प्रदान करे, घर में सुख शांति रखे हमारे तुम सबके। सो माता रानी के दर्शन कीजिए। जय माता दी। तो माता रानी के दर्शन हो गए। जैसे कि आज कहते हैं आज से देव उठेंगे। आज वो है, क्या बोलते हैं, देव दिवाली है। देव दिवाली है। जब से ये मोबाइल चला है तो इतनी नॉलेज हो गई है बंदों को कि नहीं तो पहले किसी को ये नहीं पता था। पहले सिर्फ ये कहते थे देव उठानी 11 कि आज देव उठान की है, शायद चालू हो जाएंगे। मैं सुबह उठाऊँ, मैंने उस पे फेसबुक पे देखा एक रील, उसमें देवता सब मिलके भगवान विष्णु को उठा रहे हैं क्योंकि आज देव दिवाली है। सो आज से शादियां स्टार्ट हो जाएंगी, शादियां स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे घर भी कोई कार्ड आएगा, हम भी जाएंगे उनके घर और शादी में जाएंगे। अच्छा लगेगा क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं, हमारे घर जल्दी से कार्ड नहीं आता। पता नहीं हमारी किस्मत ख़राब है या हमारा फेस ही ख़राब है। सो हमारे घर ना कार्ड नहीं आता, या तो तुम्हारे भाई को कोई पसंद नहीं करता या तुम्हारे भाई की सबके साथ बिगड़ी हुई है। सो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई अगर भाई कोई बहन है सो प्लीज़ किसी की शादी है तो भाई को इनवाइट कीजिए, तो कर लो मेरे लिए। भाई को इनवाइट करिए। आस पास होगा तो भाई ज़रूर आएगा शादी में। चलो अच्छी बात है, भगवान सबके घर में शादियों का माहौल है, उनके घर में खुशहाली प्रदान करे और सबको भगवान का आशीर्वाद मिले। बहन भाई जिसकी भी शादी है, बहन हो भाई हो, सबकी शादी हो खुशी से हो और उनका जीवन खुशी से चले आगे। और भगवान ने यही नीति बनाई है, शादी होगी 2 जोड़ा मिलेगा, उसके बाद उनकी नीति चलेगी। चलो वो तो बात का मैटर है, भगवान ऐसे चलाता रहेगा, ये तो कुदरत की नीति है जो चलती रहती है। सो मैं नहा धो के तैयार हो गया। हमारी मैडम जी ने हमारे लिए खाना बना दिया। जैसे आज मैं गया था सेब बनवाने, सो वहाँ पे भीड़ थी, काफ़ी सारी भीड़ थी। सो प्लीज़ मैंने पैसे भी बचा लिए और मैं अपने उसमें भी आ गया। मैं पैसे भी बचा लिए और मैं अपने घर आ गया। जाके दुकान से 14 रुपये की दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड आती है, वो बना के मैं खुद ही सेब बना ली। मैंने सेब बना के नहा धो के तैयार हो गया क्योंकि आज मुझे रिश्तेदारी में जाना है। रिश्तेदारी में भी ऐसी जगह जाना है जहाँ मेरा ससुराल है। सो मैं परफ्यूम लगा के रेडी हो चुका हूँ। स्मार्ट तो लग नहीं रहा मगर अपने हिसाब से सही दिख रहा हूँ। सो आप बता सकते हैं भाई कैसा दिख रहा है। सो भाई अच्छा ही दिख रहा होगा आपको और अच्छा ही होना भी चाहिए क्योंकि भाई अच्छा है तो प्यारी बहनें अच्छी है। सो मेरे लिए खाना बना दिया हमारी मैडम जी ने, तो मैं खाना खा लेता हूँ। खाने में कुछ नहीं है, मूली के पराठे और चाय है। सो चलो खाना खा के मैं काम पे जाऊँगा। आपसे मैं शाम को मिलूँगा। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और मैं भी मस्त हूँ। आज जा रहे हैं हम घूमने कहाँ जा रहे हैं? छोटी बहन के घर, उसके यहाँ पूजा है तो वहाँ आज हमें जाना पड़ेगा, ज़रूरी है। पति देव तो जा नहीं रहे क्योंकि उनका काम ज़रूरी है, पर वो और कहीं जाएंगे। वो शाम को काम पे से ही सीधा जाएंगे, उनको कोई काम है तो वहाँ जाएंगे। वो सुबह आपसे कह रहे थे कि मैं ससुराल जाऊँगा तो जाएंगे वहाँ, तो उनका कोई काम है, ठीक है। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं आप लोगों को भी लेके चलेंगे, मिलाएंगे वहाँ से सब, वहाँ पर सबको जो जो कैमरा के सामने आना चाहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को एलर्जी होती है कैमरे से। ये है, चलो ये हमारे टिंडी भाई सब तैयार हो चुके हैं। बाबा है, ये पता नहीं क्या खा रहे, देखिए खराब हो गया। तो ये खाना नमकीन, इनको आप जानते हैं? मैं की मौसी हूँ और मेरे घर पे प्रोग्राम है कथा का, ये आया है जिसको मैंने ठेकुआ दिया था जो सड़ गया। ये सबसे छोटी सेकंड मौसी है, सबसे नीचे से सबसे बड़ी। कितना हो गया? मेरा फोन कहाँ है?
मम्मी लास्ट टाइम इन मौसी का आज बर्थडे है और जो सबसे बड़ी मौसी है ये मेरी मोटी मौसी है। मेरे बाप ने वीडियो बनाया था पूरा थोड़ा सर का हम लोग वापस घर जा रहे हैं। बहुत टाइम लग गया, अंधेरा हो गया। हम लोग घर आ चुके हैं। आए हुए भी हमें एक डेढ़ घंटा करीब हो गया। थक गए थे और काम भी था। आके अपने साफ़ सफाई करके जोत बत्ती करी है, फिर अपना कपड़े उपड़े तय लगाए। थकान हो गई बहुत ज़्यादा बैठे। एक तो साड़ी की आदत नहीं है ना बिल्कुल भी, सारे दिन साड़ी पहने हालत ख़राब हो जाती है। और बहुत लोग ये कहेंगे अभी तो पहनी थी दोज पे साड़ी, वही के बर्थ पे पहन ली, दोज पे पहन ली, अब फिर पहन ली। मैं इसलिए पहन ली, हल्की थी साड़ी। और मेन बात है ऊपर पलंग है ना, उसके अंदर साड़ियाँ रखी हैं और पलंग के ऊपर है स्लेब, उसको ऊंची करने में ना दिक्कत होती है। अब जब नया पलंग नीचे आएगा, पलंग आके उसमें नीचे साड़ियाँ रखी जाएंगी, जब जाके थोड़ी सी दिक्कत ख़त्म होएगी। ऊपर से लाने में ना परेशानी हो जाती है। तो वही रखी थी नीचे, बाहर निकली हुई थी और दूसरी की प्रेस करनी पड़ती, ये भी घर प्रेस के चल रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई ऐसे ही पहन लेती हूँ, इससे काम चल जाएगा। दूसरी के एंड टाइम पर प्रेस करने की बस की नहीं थी। और कई दिनों का टाइम नहीं मिल रहा था। कल थोड़ी तबीयत सी ख़राब थी तो मन नहीं करा कुछ भी करने का। थोड़ा सा काम था वो करके सारा ऐसे ही चले गया। बच्चे मान के राजी नहीं। देख लो इसकी चीज़ ही नहीं ख़त्म होती है। देखो, अगर मानसी मैम आप देख रहे हो ना तो इसकी पिटाई लगा देना। और हालत देख रहे, अभी कपड़े सही करे थे भाई साहब के, और हालत देख लो। और पता नहीं इसने ब्लॉग कैसा बनाया है कैसा नहीं। वहाँ पर पूजा थी, सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो कथा में हम लोग गए थे। छोटी बहनें तो हमारे कपड़े लगते हैं तो हम कपड़े लेके गए थे। बड़ी बहन भी गई थी, मैं भी गई थी, और मेरे से छोटी, और मतलब तीसरे नंबर की और 5वें नंबर की एक ही घर में है। तो पहले नंबर की, दूसरे नंबर की मैं हुई, और चौथे नंबर की हम तीनों बहनें गई थी। कपड़े लगते हैं हमारे, और मम्मी की तरफ से कपड़े लगते हैं तो हम सब कपड़े लेके गए थे उनके लिए। कपड़े नहीं लगते तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं जाना होता, ऐसी कोई वो नहीं थी। पर कपड़े लगते तो देखो, देने की जगह मुँह नहीं छुपाया जाता ना, बात ही हो जाती है। अगर देने की जगह हम ना जाएं तो ये हो जाता है कि मुँह छुपा लिया। तो इस मारे भाई जाना ज़रूरी था, तो हम जाके अपना काम पूरा कर आए। बाकी वहाँ बनाते जैसे भंडारे में जो बनता है, आलू की सब्जी, पूड़ी, खीर, हलवा, वो खा के प्रसाद फिर हम लोग निकल लिए। बहुत देर होगी, पंडित जी लेट आए थे
हमें वहाँ से निकलने में ही 6 बज गए थे और जाम इतना था, हमें घर आते आते 7 बज गए। 6 बजे निकले, 7 बज गए। ये सोता हुआ आया ये, और मेरा तो ना जी खराब हो जाता है ये तो शुगर है, ज़्यादा वो नहीं हुआ। मैंने आम पापड़ ले रखा था, आम पापड़ खाती हुई आई तो मन सही रहा, नहीं तो मेरा ना बस में, और जैसे पैक गाड़ी होती है ना उनमें जी खराब हो जाता है। अब जाते टाइम तो हम ऑटो में गए थे तो दिक्कत नहीं हुई, आते टाइम हुआ था तो हमारे पर आ गए, आके घर भी पहुंच गए। पति देव अभी नहीं आए हैं, देखते हैं कितने बजे तक आते हैं, फिर हम क्या करते हैं। काम तो आज लेके आएंगे नहीं क्योंकि उन्हें जाना था, उन्होंने बताया था ना कि मैं ससुराल जा रहा हूँ अपने, तो उन्हें कहीं जाना है और वैसे भी काम नहीं है। अब जब काम था ले आए, आज काम वाम नहीं है तो देखते हैं अब क्या होता है। आते हैं फिर मिलवाती हूँ उनसे।